जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो है ब्लड रिलेशन। देखो आप ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो आप देखो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो ये जो यूपीपी का एग्ज़ाम है उसमें तो पूछा ही जाएगा। उसके अलावा जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं ताकि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। आप देखो यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं इसको। और यहाँ पर इस सेशन को शुरू करने से पहले ये आप देखो स्टडी 91 प्रो ऐप पर जाइए और इसको चेकआउट करिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे बैचेज मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। आप देखो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं, फिर ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। आप देखो हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, राइट, ब्लड रिलेशन। तो देखो जाहिर सी बात है कि ब्लड रिलेशन में आप देखो जो रिलेशन है उसके बारे में आप बहुत पहले से भी जानते हो, राइट। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है उसके रिलेशंस, आप ध्यान दीजिए, उसके रिलेशंस वहां पर डेवलप होते हैं, राइट। अब भी ध्यान दो, जैसे अगर मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, इसका मतलब है किसी कोई फादर बन गया, कोई मदर है, कोई मासी है, ठीक है, कोई बुआ है, इस तरीके से रिलेशन होते हैं। और वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको भी पता चलता है कि हाँ ये रिलेशन होता है। सो आप लोगों को भी रिलेशन के बारे में तो पता ही होगा। तो हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिससे क्वेश्चन अगर थोड़ा बड़ा होगा तो हम उसको कर पाएंगे। बाकी रिलेशन तो आपको पता ही है। देखो सिंपल यहाँ पर समझना है कि अगर मैं प्लस का साइन यूज करूंगा, कौन सा साइन, प्लस का, अगर मैं प्लस का साइन यूज करूंगा, ध्यान रखना, तो इसका मतलब है कि वो मेल मेंबर होगा। कुछ हम साइन यूज करेंगे, हर जगह तो हम लिखेंगे नहीं कि ये पुरुष है ये महिला है, ठीक है। तो अगर हमने प्लस का साइन यूज किया इसका मतलब है कि वो पुरुष है यानी वो मेल है, राइट। अगर मैंने माइनस का यूज किया इसका मतलब है कि वो एक फीमेल है। वो क्या है, एक फीमेल है यानी महिला है। तो हमने क्या क्या बात किया है कि पुरुष के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, प्लस, और महिला के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे माइनस, ठीक है। अब आप ध्यान देना, यहाँ पर एक इक्वल साइन हम यूज करेंगे। कैसा साइन होगा, इक्वल साइन होगा। और इक्वल साइन अगर हमने यूज किया इसका मतलब हम स्पाउस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्पाउस की बात कर रहे हैं। अब ध्यान रखो स्पाउस क्या होता है, स्पाउस क्या होता है, स्पाउस होता है हस्बैंड या वाइफ। स्पाउस क्या होता है, हस्बैंड या वाइफ। देखो आप थोड़ा कलर यहां पर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, ये कलर सही नहीं लग रहा है, ये सही है। देखो आप, हमने कहा कि अगर इक्वल का साइन हम यूज करेंगे तो ये किसके लिए होगा, ये स्पाउस के लिए होगा। किसके लिए, स्पाउस के लिए होगा। और स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ, यानी पति या पत्नी। ध्यान रखो, ये पति या पत्नी, या पत्नी, ध्यान रखो, पति या पत्नी, ठीक है, पति या पत्नी। शायद पत्नी मैंने ठीक ही लिखा है, ठीक है, ठीक है, पति या पत्नी। अब यहां पर ध्यान रखो, इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसको हम यूज कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन में कहीं भी पूछेगा, वो कहेगा कि भाई बताओ, यहां पर कहेगा कि ए इज स्पाउस ऑफ बी, ए इज स्पाउस ऑफ बी। तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे एक तरफ ए, दूसरी तरफ क्या बनाओगे, बी, राइट। और ए अगर स्पाउस है इसका मतलब है, ध्यान रखना, यहां पर जेंडर डिफाइन नहीं है, क्योंकि यहां पर जो स्पाउस है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। स्पाउस मतलब पति या पत्नी। अब आप यहां पर ध्यान रख लो, अगर यहां पर क्वेश्चन में ऐसे कहता कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, ठीक है, ए बी का पति है। अब अगर उसने कहा ए बी का पति है तो आप कैसे यूज करोगे, ए और बी के बीच में ये साइन बनाओगे, और ए पति है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेल। क्या हो जाएगा, मेल।
तो ऑटोमेटिक बी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज और आप समझो, अगर लिखा है ए बी की पत्नी है, क्या है, ए बी की पत्नी है, यहां पर भी ऐसे ही कर लो आप। ठीक है, ए बी की पत्नी है, देखो आप पत्नी, ठीक है, हाँ, ए बी की पत्नी है, तो भाई आप बनाओगे ए और बी, और ये अगर ध्यान रखो ये अगर पत्नी है तो ये माइनस हो जाएगी और ये हो जाएगा प्लस। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अब एक दूसरा साइन देखो, दूसरा साइन जो होगा एक सिंगल लाइन है, और जो सिंगल लाइन है वो किसके लिए है, वो सिबलिंग्स के लिए है। किसके लिए, सिबलिंग्स के लिए। अब देखो सिबलिंग्स का मतलब क्या है, सिबलिंग्स का मतलब है सगे भाई भाई, यानी ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, या ब्रदर सिस्टर, राइट। यानी यहां पर मैंने कहा कि भाई भाई होगा तो भी उसको सिबलिंग्स बोलेंगे, यहां पर सगे वाले। भाई बहन होगा, ठीक है, भाई बहन होगा तो भी वो क्या है, सिबलिंग्स है। या बहन बहन है, या बहन बहन है तो भी वो क्या है, तो भी वो सिबलिंग्स है, राइट। एक लास्ट यहां पर समझिएगा, एक लास्ट यहां पर, अब देखो यहां पर भी सेम उसी तरीके से यूज करते हैं जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया है। अब यहां पर लास्ट एक और है साइन, एक ऐसी वर्टिकल लाइन आपको दिखेगी, तो वर्टिकल लाइन कैसे होगी ध्यान रखिएगा। यहां पर जनरेशन गैप बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये जनरेशन गैप बता रहा है। और जनरेशन गैप में हमेशा फादर यानी फादर या मदर को हम ऊपर रखेंगे, यानी पेरेंट्स को ऊपर रखेंगे। किसको, पेरेंट्स के ऊपर रखेंगे, और चाइल्ड को नीचे रखेंगे। ठीक है, पेरेंट्स को कहां रखेंगे, ऊपर, और चाइल्ड को किधर रखेंगे, नीचे। ठीक है, अब पेरेंट्स में कौन आएगा, तो ध्यान रखिए पेरेंट्स में माता और पिता को हम यहां रखेंगे। किसको, माता और पिता को। यहां किसको रखेंगे, तो भाई चाइल्ड में हम यहां किसको रखेंगे, तो यहां हम पुत्र या पुत्री को रखेंगे, पुत्र या पुत्री को रखेंगे नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल मिला जुला करके आपको ये कुल 1 2 3 4 5 साइन को आपको याद रखना है। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन करना है तो हम इन 5 साइन का यूज करेंगे। अब 5 साइन कौन कौन से हैं, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, ध्यान रखो आप। मैंने बोला है प्लस का मतलब क्या होगा, मेल है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, फीमेल है। इक्वल जैसा साइन होगा तो क्या है, स्पाउस है। अब ध्यान रखो आप, स्पाउस क्या होता है, स्पाउस होता है पति या पत्नी। अब ध्यान रखो एक सिंगल लाइन होगी तो ये क्या होगा, ये होगा सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, इसको हिंदी में सहोदर बोलते हैं। ध्यान रखो सिबलिंग्स में कौन कौन आएगा, तो भाई भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन आएगा, सगे वाले भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन आते हैं। और एक वर्टिकल लाइन होगी तो ये किसके लिए होगी, तो ये होगी, ध्यान रखना, ये पिता के साथ कौन आ जाए, जनरेशन में हमेशा पेरेंट्स ऊपर रहेंगे और चाइल्ड नीचे रहेंगे। पिता के साथ कौन आएगा, बेटा आएगा, ठीक है। और देखो पिता के साथ कौन और आ सकता है, तो भाई पुत्री आ सकती है, ठीक है, कौन, पुत्री आ सकती है। और माता के साथ कौन होगा, तो माता के साथ भी पुत्र आ सकता है, और माता के साथ पुत्री हो सकती है, ठीक है। तो ये इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब कुछ गिन चुन करके अगर आप देखोगे तो कितने हो जाएंगे, 5। एक साइन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और 5वां ये है। इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। और बाकी रिलेशन तो आप जानते ही हो। हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है, देखो आप, पहला क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिल रहा है। और पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है डी के का भाई है, ठीक है। बिल्कुल हम उसी मेथड पर अभी करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आगे धीरे धीरे क्वेश्चन करने का तरीका हम लोग चेंज करेंगे। कह रहा है कि डी के का भाई है, यम के की बहन है। तो कैसे बनाओगे आप, देखो भाई है तो क्या होगा, वो सिबलिंग्स वाला आप साइन याद रखो। तो डी जो है वो भाई है, किसका भाई है, तो के का भाई है, के का भाई है। तो हमने ये बना लिया, डी के का भाई है। अभी के बारे में नहीं पता है तो आपको पहले इस पर जेंडर डिफाइन नहीं करना है।
के का डी का जेंडर डिफाइन था तो वो हमने कर लिया, ठीक है। डी के का भाई है, यम के की बहन है। देखो इधर हमने यम बना दिया, यम के की बहन। अभी के बारे में नहीं पता है भाई, ध्यान रखो। फिर कह रहा आर डी का पिता है, तो आर किसका पिता है, तो डी का पिता है, ठीक है। अब पिता है तो ये पुरुष होगा, हमने यहां पर लगा दिया, आर डी का पिता है। तथा यस यम की माता है, यस किसकी माता है, यम की। अब ध्यान रखो ये तीनों कौन है, ये तीनों सिबलिंग्स होंगे, राइट, ये तीनों सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स होने का मतलब उनके माता पिता एक ही हैं। तो अब ध्यान रखो जो यम की माता है, जो यम की माता है वही डी की भी माता है, वही के की भी माता होगी। और ध्यान रखो इन तीनों के पिता कौन है, आर है। तो इसका मतलब है कि आर की शादी किससे हुई रही होगी, भाई यस से, ठीक है। तो इसका मतलब है ध्यान रखो कि डी के भी पिता, डी की माता कौन होंगी, यस होंगी, के की भी माता यस है, यम की भी माता कौन है, यस है, ठीक है। अब कह रहा है कि बताओ के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है, मतलब जो के है वो आर का कौन है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दे दो, अगर तो जो के है वो आर का, यहां पर इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। अब जेंडर डिफाइन नहीं है, या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक है, या तो ये पुरुष होगा या तो ये महिला होगी। अगर ये पुरुष हुआ तो उसका पुत्र हुआ, अगर ये महिला हुई तो उसकी पुत्री हुई। इसका मतलब है कि आंसर होगा पुत्र या पुत्री। आंसर क्या होगा, पुत्र या पुत्री, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर मिल रहा है, देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यम की बहन आर है। क्या कह रहा है, यम की बहन आर है। अब बना लेते हैं भाई, यम की बहन कौन है, आर है, ये हमने बना लिया। अब आर है तो क्या बनाएंगे वहां पर, वो माइनस बना लिए, यानी ये महिला है, ठीक है। यम की बहन कौन है, आर है। तथा यच का भाई यम है, तो यच का भाई कौन है, यम है। तो यम भाई था यच का, इसलिए यम को हमने बना लिया पुरुष, राइट। क्या बनाया, इसको पुरुष बनाया। यहां पर आगे कह रहा है के की मां डी है, के की मां कौन है, डी है। तो देखो इसमें के और डी दोनों नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे अभी हम करेंगे, इसको हमने अभी स्किप किया है। तथा यम का भाई के है, यम का भाई कौन है, के है। तो भाई इसी में आगे बढ़ा लो कि जो के है ना वो यम का भाई है। ये सब सिबलिंग्स हैं, ध्यान रखो, एक लाइन में है तो क्या है, ये सिबलिंग्स हैं। क्या है, सिबलिंग्स है, सगे वाले भाई भाई बहन बहन या भाई बहन ये होंगे, राइट। अब आप देखो क्या है इसमें, अब इस लाइन को ले सकते हो क्योंकि के आ गया है कि के की मां डी है। अगर के की मां डी हो गई, ध्यान रखना, अच्छा ये डी उसकी मां है तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर फीमेल लगा दिया, राइट। अगर ये के की मां है तो आर की भी मां होगी, यम की भी मां होगी और एच की भी मां होगी, ठीक है। आगे कह रहा है तो आर डी से किस प्रकार संबंधित है। अब पूछ रहा है ये जो आर है वो डी का कौन है, तो जो आर है वो डी का कौन है। भाई देखो डी तो आर की माता है, तो आर एक फीमेल है और फीमेल है, इसका मतलब है कि आर डी की कौन होगी, पुत्री होगी। आर डी की क्या होगी, पुत्री होगी। सो यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हम लोग अगले क्वेश्चन पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिल रहा है। यहां पर कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, ठीक है। अब ये इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चन है, कैसे है, इंडिकेटिंग। अच्छा आप देखो क्वेश्चन भी कैसा कैसा बनता है भाई, 3 तरीके के क्वेश्चन बनाएगा। पहला देखो हमने जो आपको दिखाया थोड़ा सा पजल फॉर्म का होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है। पजल फॉर्म का कैसा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और दूसरा ये बन रहा है आपका इंडिकेटिंग, इशारे वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इशारे वाले क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्कशन वाले ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एक तीसरा और बनेगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम तीनों क्वेश्चन को लेकर के आए हैं और कैसे करेंगे प्रॉपर वो सब देखेंगे, ठीक है। तो जो इसके बाद क्वेश्चन मिलेगा, मतलब एक और टाइप का हमने क्वेश्चन रखा, वो है कोडेड ब्लड रिलेशन, वो भी रखा है। तो सारे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और श्योर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके, राइट। देखो आप भाई शेयर करने में कुछ नहीं लगने वाला है, आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है, ठीक है, बल्कि फायदा ही होने वाला है। देखो आप
कह रहा है कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, अब ध्यान रखो, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा। अब ये पुरुष है और किसका परिचय करा रहा है? एक महिला का परिचय करा रहा है। किससे करा रहा है? नहीं पता भाई, ठीक है। तो परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ? ध्यान रखो, इस महिला की। तो भाई एक महिला है, तो महिला मतलब मैंने एक फीमेल, यहाँ पर फीमेल वाला साइन बना दिया, ठीक है। एक महिला है और इसकी माँ है, इसकी माँ है तो इसलिए इसका भी एक हमने फीमेल वाला साइन बनाया। इसकी माँ मेरी सास, किसकी सास भाई? तो इस पुरुष की सास। तो देखो पुरुष की सास, सास किसको बोलते हैं? जो स्पाउस की मदर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मदर इन लॉ, राइट। स्पाउस की मदर को क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ। अब स्पाउस की मदर मतलब ये है कि जो भी, ध्यान रखना, पति या पत्नी की माता को हम क्या बोलेंगे? पति या पत्नी की माता को क्या बोलेंगे? सास बोलते हैं। तो अब जैसे मान लो ये पुरुष है, कौन है? ये पुरुष था, ठीक है। इस पुरुष की जो पत्नी होगी यहाँ पर, ठीक है, इस पुरुष की जो पत्नी है, ये मैंने फीमेल बना दिया, यहाँ पर प्लस बना दिया, ठीक है। और इसकी जो माता होगी वो इस पुरुष की कौन है? सास है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसकी जो माता है ना वो मेरी सास है, ठीक है। कौन है? नहीं, सास की इकलौती, अभी हमने पूरा तो पढ़ा ही नहीं, सास की इकलौती पुत्री है, ठीक है। सास की इकलौती पुत्री है। अब ध्यान रखना, इस पुरुष के सास की इकलौती पुत्री मतलब कौन? इसकी पत्नी, ठीक है। इसकी पत्नी कौन है? इसकी पत्नी, तो ध्यान रखो उसकी पत्नी कौन है, इधर बता रहा है। तो ध्यान रखो इंडिकेटिंग वाले में दो रिलेशन जो बनते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, राइट। उसको क्या करेंगे? हम जोड़ देते हैं, और उसको अगर हम जोड़ देंगे तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर पता चल जाएगा। आप समझो यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसकी माँ, इसकी जो माँ है कौन? ये जो महिला थी, ठीक है, ये जो महिला है, इसकी जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ये जो इकलौती पुत्री है किसकी? मेरे सास की इकलौती पुत्री, इसका मतलब उस पुरुष की ये पत्नी है। ध्यान रखना, ये किसकी पत्नी है? उस पुरुष की पत्नी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा? ये पत्नी हो गई उस पुरुष की। कह रहा है कि उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? ये जो पुरुष है वो इस महिला का कौन है? तो भाई पिता तो होगा। क्या होगा? पिता होगा, ठीक है। क्या होगा? पिता होगा। अब ऐसे भी आंसर कर सकते हो, बड़ा इजी है, ठीक है। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो बिना ये सब बनाए, बट मैं चाहता हूं अभी स्टार्टिंग में उसको आप बना लो, ठीक है। आगे आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ऐसे भी कर सकते हो। कह रहा कि अरुण कहता है कि कहता है कि यह लड़की मेरे माता के पौत्र की पत्नी है, ठीक है। अब ध्यान रखो, अरुण क्या कहता है कि यह लड़की, अब ये मान लो ये कोई लड़की है, यह लड़की कौन है? मेरे माता, मेरे मतलब कौन? तो अरुण है, राइट। तो अरुण के माता के पौत्र, अब देखो ध्यान रखो, माता का पौत्र कौन होगा? माता। अगर अरुण के माता का पौत्र की बात की जाए, इसका मतलब है कि वो अरुण के पुत्र होगा। पॉसिबिलिटी तो यही है। अब अरुण के माता का जो पौत्र होगा, इसका मतलब है कि वो अरुण का कौन होगा? पुत्र होगा। और उसके पुत्र की पत्नी कौन होती है? पुत्र वधू। कौन होगी? पुत्र वधू। किसकी? अरुण की पुत्र वधू कौन है? ये लड़की है, ठीक है। कौन है पुत्र वधू? वो लड़की है। अब कह रहा है कि अरुण उस लड़की का कौन है? अरुण उस लड़की का कौन है? अब ध्यान रखो, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर आपको पता चल जाएगा कि अरुण उस लड़की का कौन होगा। अगर वो पुत्र वधू है तो अरुण उसका कौन होगा? ग्रैंड फादर इन लॉ होगा, राइट। कौन होगा? ग्रैंड फादर इन लॉ। ये मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल रहा हूं, ग्रैंड फादर इन लॉ होगा। तो आप यहां पर ध्यान दो कि क्या होना चाहिए यहां पर। तो मैं एक बार बना के दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ग्रैंड फादर इन लॉ, अब इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रैंड फादर इन लॉ का तो है नहीं, ठीक है। एक ससुर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ससुर दिया हुआ है। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा था? अरुण का पूछ रहा था ना। नहीं, पौत्र वधू है तो वो उसका ससुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ससुर हो जाएगा। ससुर का ऑप्शन मिल रहा है फिलहाल, ठीक है। तो मैं एक बार यहां पर क्लियर कर देता हूं, ठीक है।
हाँ, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान रखना। वो पुत्र वधू थी, राइट। तो अब देखो यहां पर क्या है, अरुण कहता है कि यह लड़की, जो लड़की है वो कौन है, वो मेरे माता के पौत्र। अब ध्यान देना, अरुण है, अरुण के माता हो गई, और इसका पौत्र मतलब इस अरुण का बेटा की पत्नी। इसकी पत्नी कौन है, तो ये महिला है उसकी पत्नी। ध्यान रखना, ये लड़की जो है वो उसकी पत्नी है। अब कह रहा अरुण उस लड़की का कौन है, तो ध्यान रखना, इस लड़की के पति का पिता है अरुण, और पति का पिता होने का मतलब क्या है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, तो ससुर होता है। क्या होता है, ससुर। तो यहां पर आंसर भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ससुर, राइट। मैंने ध्यान देना, उसको हमने करेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ग्रैंडफादर इन लॉ नहीं, यहां पर फादर इन लॉ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा। अब सुधा क्या कह रही है, समझो। कह रही कि वह मेरे ससुर, पहले सुधा के बारे में समझ लो रिलेशन, फिर वो कनेक्ट करेगा किससे, उस लड़के से कनेक्ट करेगा। कह रहा है कि वह मेरे ससुर, किसके ससुर, सुधा के ससुर के इकलौते पुत्र। अब देखो ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा, ससुर मतलब कौन, पति के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा, तो पति ही होगा। किसका पति, सुधा का पति, ठीक है, सुधा का पति। कह रहा है कि वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र। अब ससुर का इकलौता पुत्र कौन, पति, और पति का पुत्र कौन, तो खुद का पुत्र यानी सुधा का पुत्र। सुधा का पुत्र वो कौन है भाई, तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा था कि वो लड़का कौन है, उस सुधा का पुत्र है। तो लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो लड़का क्या होगा, सुधा का पुत्र होगा। क्या होगा, पुत्र होगा। अब जरा समझ लो आप, अब जरा समझ लो कैसे हो रहा है पुत्र। तो ध्यान रखना, सुधा ने क्या कहा है, कह रहा है कि वह मेरे ससुर, यानी ये सुधा है, ठीक है, ये सुधा है। मैं बना के इसलिए दिखा रहा हूं, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ध्यान रहे, फिर आप तो वैसे ही कर लोगे, ठीक है। कह रहा है कि सुधा के ससुर। अब सुधा के ससुर कौन होंगे, उसके पति, उसके पति के पिता, ये पति के पिता हो गए, ठीक है। उसके ससुर का इकलौता पुत्र कौन होगा, उसका पति का पुत्र कौन होगा, का पुत्र कौन होगा, ध्यान रखना। तो सुधा का भी ये पुत्र है, उसके पति का पुत्र मतलब सुधा का पुत्र है। अब वो लड़का यही है, ये लड़का है वो, ध्यान रखना। तो कह रहा है लड़के का सुधा से क्या संबंध है, तो लड़का भाई सुधा का क्या होगा, पुत्र होगा, राइट। तो वो आंसर हम लोग पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा था, तो क्वेश्चन का आंसर वैसे ही आ जाएगा। बिना आप फैमिली ट्री नहीं बनाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, फैमिली ट्री नहीं बनाओगे तब भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा। किसकी तरफ इशारा कर रहा है, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आर ने कहा। आर ने क्या कहा भाई, आर क्या कह रहा है कि वह मेरे, ध्यान रखना, वह मतलब कौन, तो वो लड़का, ठीक है, वह मतलब कौन, तो वो लड़का, और मेरे मतलब कौन, तो आर। ये जरूर दिमाग में रखना है, यानी आर के दादा की इकलौती पुत्री। अब ध्यान रखना, दादा की इकलौती पुत्री कौन होगी, आर के दादा की इकलौती पुत्री कौन, ठीक है, दादा की इकलौती पुत्री कौन। अब दादा की इकलौती पुत्री कौन हो सकती है, अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जो दादा बोला है, तो यहाँ पर दादा की इकलौती पुत्री कौन हो सकता है, तो ध्यान रखो भाई, दादा की इकलौती पुत्री कौन होगी, तो यहाँ पर बुआ हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ सिचुएशन में और आप ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर दादा ना लिख करके क्या लिखता, मान लो वो कहता कि ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर में मैटरनल पैटर्नल दोनों आ जाते, राइट। तब वहां पर एक सिचुएशन बनती मदर की, सिचुएशन किसकी बन जाती, मदर की। फिलहाल जैसा वो बोला है वैसा ही हम लोग अभी सोचते हैं, वह मेरे दादा के इकलौती पुत्री का पुत्र है, इकलौती पुत्री का पुत्र है। आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। अब जरा समझ लो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, कहाँ कहाँ, क्योंकि एक कंफ्यूजन है जो दूर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो आर के अब आर मेल है या फीमेल है कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ कोई नाम होता तो हम कुछ कर सकते थे। कह रहा है कि आर क्या कह रहा है, आर मेरे दादा के, ये हो गया दादा, ठीक है,
ध्यान रखो ये क्या हो गया, दादा। तो हम मान लेते हैं कि इसके पिता का पिता है दादा, राइट। इसके आर के पिता का पिता क्या है, दादा की इकलौती पुत्री। अब दादा की इकलौती पुत्री कौन होगी, तो उसके पिता की बहन, यानी कौन हो गई, पिता की बहन। तो पिता की बहन हो गई बुआ। पुत्री का पुत्र, इसका भी पुत्र है। इसका पुत्र कौन है, तो वो लड़का। कौन है, तो वो लड़का है, ठीक है। कौन है, वो लड़का है, ठीक है। अब ये लड़का हो गया। अब कह रहा है कि आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई देखो आर जो है ना वो कजन में आएगा। किस में आएगा, कजन में। अब आर का जेंडर डिफाइन नहीं है, अगर कोई नाम होता तो भी हम आंसर करते, बट यहाँ पर एक जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन कह रहा है कि हमें ही आंसर करो। जानकारी अधूरी है। जानकारी क्या है, अधूरी है। तो अगर जानकारी अधूरी है तो हम आंसर क्या करेंगे, जानकारी अधूरी है, कांट बी डिटरमाइंड। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हाँ, अगर ये क्लियर होता कि ये फीमेल है तब आंसर आपका बन जाता बहन, ठीक है। देखो आप आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, ठीक है। किसने कहा, महिला ने। कह रहा है कि इसके भाई मतलब कौन, उसके पति का भाई, ठीक है। इसके भाई मतलब कौन, उसके पति का भाई, ठीक है। अब ध्यान रखो, अपने पति से एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, क्या कहा कि इसके भाई मतलब इस महिला का पति। मैं ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। महिला का जो पति है, ठीक है, ये पति हो गया महिला का, ठीक है। महिला के पति का भाई ये उसका भाई हो गया, ठीक है। ये प्लस बना देता हूं, भाई हो गया। पति के भाई के पिता, अब देखो भाई का पिता हो गया तो भाई उसके पति का भी पिता होगा, यानी इस महिला का ससुर है। पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। कौन है, अपने पति से एक व्यक्ति का, ध्यान देना भाई कुछ गड़बड़ हो गया यहां पर, ध्यान रखो। अपने पति से इस व्यक्ति का परिचय करा रही है। देखो यही मिस्टेक हो रही थी, ये एक मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, ठीक है। ये व्यक्ति की बात कर रही है, ध्यान रखो, व्यक्ति की बात कर रही है, व्यक्ति का परिचय करा रही है, तो व्यक्ति के बारे में बता रही है, अपने पति से बता रही है। मैंने सोचा कि अपने पति का परिचय करा रही है, नहीं, कह रही है कि इसके भाई, यानी ये व्यक्ति है ना, इसके भाई की बात कर रही है। अब ये व्यक्ति है, ठीक है, कौन है, व्यक्ति है, और इस व्यक्ति का जो भाई है, ध्यान रखो भाई, और इस व्यक्ति के भाई के पिता, ये हो गए उसके पिता। अब ये पिता कौन है, कह रहा है कि मेरे दादाजी, यानी ये जो महिला है उसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। महिला के दादाजी का इकलौता पुत्र। भाई देखो यहां पर महिला है, महिला के जो दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी उसका इकलौता पुत्र। अब महिला के दादाजी के इकलौता पुत्र कौन होगा, उसके पिताजी होंगे, यानी उसके पिताजी होंगे, राइट। अब ये कौन है, तो ये पर्सन है, राइट। यहां पर जो होगा वो वही होगा, उसी के बारे में बता रही है महिला। कह रही इसके भाई के पिता, इस व्यक्ति के भाई के पिता कौन है, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। दादाजी के इकलौते पुत्र का मतलब है इस महिला के कौन है, ये ध्यान रखना, इस महिला के कौन है, तो इस महिला के भी वो पिता ही होंगे। अगर उस महिला के पिता हैं, इसका मतलब ये देखो, ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स। तो कह रहा है इस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो भाई जो महिला है उस व्यक्ति की कौन होगी, देखो सिबलिंग्स में आएगी, और सिबलिंग्स में ये एक फीमेल है, तो इसका मतलब उसकी कौन है, उसकी बहन होगी। कौन होगी, उसकी बहन होगी, ठीक है। कौन होगी, उसकी बहन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ध्यान रखो यहाँ पर क्या करेगा, जितने भी रिलेशन होते हैं ना उन्हीं का ये कोड कर देता है, और कुछ भी नहीं करेगा। जो रिलेशन होंगे उनका क्या करेगा, ये कोड कर देगा। तो कैसे करना है आप समझो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P प्लस Q का अर्थ है कि P Q की बहन है।
अब यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले पर्सन का रिलेशन, सब में पहला पर्सन कहाँ है, आगे है, और उसका रिलेशन भी पहले ही पर्सन का रिलेशन दिया हुआ है दूसरे पर्सन से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले पर्सन का रिलेशन किससे दिया है, दूसरे वाले से दिया है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, कभी कभी दूसरे का पहले से दे देता, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब किस पर आना है आपको, तो इस पर आना है, जो ये आपको दिख रहा है इक्वेशन, इस इक्वेशन पर आपको ध्यान रखना है। फैमिली ट्री भी आप बना सकते हो, बिना फैमिली ट्री बनाए भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। पहले आप देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है यन ई से किस प्रकार संबंधित है। जो यन है ना वो ई का कौन होगा ये पूछ रहा है। यन ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान रखो यन के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले किसी का भी रिलेशन अगर आपको पता करना है तो पहले उसका जेंडर पता होना चाहिए, राइट। क्या पता होना चाहिए, उसका जेंडर क्लियर होना चाहिए भाई, तभी तो बता पाओगे कि ये मौसा है कि मौसी है कि कौन है, फूफा है कि फूफी है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप ध्यान रखना यन ई से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको समझना है इस यन का जेंडर डिफाइन है कि नहीं है। तो पहले आप देख लो यहाँ पर, अगर आप इसको देखोगे तो यफ एंड यन दिया है, यफ एंड यन दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माँ। कौन माँ है, तो यफ माँ है किसकी, यन की, यफ माँ है किसकी, यन की। अच्छा देख लो इसमें कहीं भी स्पाउस के लिए कुछ दिया है, तो ये देखो पत्नी के लिए दिया है, पिता के लिए दिया है, और कुछ नहीं हमको मिल रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप समझो, अगर यफ जो है वो माता है किसकी, यन की, तो ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब भाई। अब ध्यान रखो यफ जो है वो माता है यन की, और के जो है वो भाई है किसका, यफ का। अब के भाई है किसका, यफ का। तो अभी के का तो पता चल गया कि के जो है वो यन का कौन होगा, मामा होगा, बट यन कौन है, भांजा है कि भांजी है कि कुछ अभी पता नहीं है। के जो है वो यन का क्या है, मामा है। अब यहाँ ध्यान देना ये डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, पिता, डिवाइड का मतलब कौन है, पिता। तो ए जो है वो के का पिता है, तो इसके माता का भी पिता होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो नाना है किसका, यन का नाना है। अभी देखो आंसर तो मुझे क्लियर हो गया पहले ही, क्योंकि यहीं पर जेंडर इसका डिफाइन नहीं हो रहा था। तो आप कह सकते हो कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, बट आगे हम देख लेते हैं क्या है। ये देखो इनटू का मतलब क्या है कि यहाँ पर ई इनटू का मतलब है पत्नी। अच्छा पत्नी कौन है, ए की, तो ये नाना था, तो ये हो गई नानी किसकी, यन की। अब जो यन है ना वो कौन होगा, या तो उसका ग्रैंडसन है या तो ग्रैंड डॉटर है, बट यहाँ पर डिफाइन नहीं है जेंडर, इसलिए आंसर आप क्या करोगे, आंसर कहोगे आंकड़े अपर्याप्त हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर यही ऑप्शन ना होता, कुछ और ऑप्शन में दे देता, मान लो ऑप्शन में दे देता पिता, तब आप ग्रैंडसन आंसर कर लेते, क्योंकि और कोई ऑप्शन रहता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन बनेगा, आंसर बनेगा कौन सा, आंसर बनेगा 4। आप चाहो तो इसकी फैमिली ट्री भी बना लो। फैमिली ट्री कैसे बनती है मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार हमें फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को यहीं पर जब हमने किया था तो वहीं पर आंसर निकल आया था, आगे हमें जाने की भी जरूरत नहीं थी। आप मुश्किल से हमको लग रहा है 5-7 सेकेंड में भी इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते थे, इस सब को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। चलो आगे हम फैमिली ट्री बना लेंगे, ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें हम फैमिली ट्री बना लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक है जो भी दिया हो उसको अभी रहने दो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो दिया है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है। अब क्या सत्य है, तो इस ऑप्शन में हमें सत्य ढूंढना है। किसमें सत्य ढूंढना है, ऑप्शन में। अब ध्यान रखो ये एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका फैमिली ट्री बना लेते हैं फिलहाल, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा करना। यम प्लस यन का अर्थ क्या है, यम प्लस यन का अर्थ क्या है, तो प्लस यहां पर दिया है। यक्स प्लस वाई का अर्थ है कि यक्स वाई का पिता है, कौन है, तो यक्स वाई का पिता है। अब यक्स वाई का पिता है तो यक्स पहले है, यक्स पहले है और वाई बाद में है। तो देखो यक्स वाई का पिता है, कौन है यहाँ पर, तो यक्स वाई का पिता है। अब ध्यान रखो अगर यक्स वाई का पिता मतलब यम यन का पिता है, यम जो है वो किसका पिता है, यन का पिता है। अब यहाँ पर ध्यान रखो यन और यल के बीच में हैज दिख रहा है आपको, यन और यल के बीच में हैज दिख रहा है, तो हैज यहाँ दिया है। यक्स हैज वाई का अर्थ है कि यक्स वाई की पुत्री है, यानी यन यल की पुत्री है। यन किसकी पुत्री है,
तो यन जो है वो यल की पुत्री है। अब ध्यान रखो, यन अगर यल की पुत्री है तो यम की भी पुत्री है, तो ये दोनों पति और पत्नी होंगे, इसका मतलब ये फीमेल हो जाएगी। तो ये एक फैमिली ट्री हमने ड्रॉ किया है। अब देखो कह रहा है कि यम यल का भाई है। यम किसका भाई है? यल का भाई है। यम यल का भाई है? नहीं भाई। यम यल का पिता है? बिल्कुल नहीं। यम यल का पति है? यम यल का पति है? बिल्कुल। यही आपका आंसर हो गया, यम यल का पति है। ठीक है, तो आंसर यहां पर बिल्कुल क्लियर है, यम यल का पति है। आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए बी और के का भाई है, ए जो है वो किसका भाई है? बी और के का, बी और के का भाई है। ए जो है बी और के का भाई है। डी माँ है बी की, डी किसकी माँ है? बी की। अगर डी बी की माँ है तो इनकी भी माँ होगी, राइट, बी की। तथा ई पिता है ए का, ई पिता है ए का। अब ध्यान दो, ई जो है अगर ए का पिता है तो बाकी लोगों का भी पिता होगा, तो इसका तो पति होगा फिर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है? असत्य हमें बताना है। असत्य बताना है तो क्या है? बी भाई है के का, बी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे? ए पिता है के का, ए पिता है के का, बिल्कुल नहीं। डी पत्नी है ई की, डी पत्नी है ई की, बिल्कुल डी पत्नी है ई की। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। कह रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, अभी समझो, लड़की का परिचय कराते हुए, परिचय देते हुए विपिन ने कहा, विपिन क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की बहन, पिता की बहन कौन? बुआ जी। ठीक है, बुआ जी की माता जी कौन? बुआ जी की माता जी कौन? बुआ जी की माता मतलब पिताजी की माता कौन हो गया? दादी जी। ठीक है, दादी जी की इकलौते बेटे, दादी जी का इकलौता बेटा कौन होगा? पिताजी। और पिताजी की बेटी कौन होगी? ध्यान रखो, पिताजी की बेटी कौन है? तो भाई पिताजी की बेटी कौन है? तो ये विपिन कह रहा है ना, तो विपिन तो एक पुरुष हो गया। ठीक है, और पिताजी की बेटी कौन होगी? बहन होगी। कौन होगी? बहन होगी। यहाँ पर विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो विपिन उस लड़की का कौन होगा? ठीक है, तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो विपिन उस लड़की का क्या है? ठीक है, तो विपिन उस लड़की का कौन होगा भाई? भाई होगा। कौन होगा? भाई। आंसर हो गया, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। एक आदित्य नाम का पुरुष, एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, आदित्य नामक पुरुष, ध्यान रखना इंडिकेटिंग वाले क्वेश्चन में जो एसएससी, यूपी, ट्रिपल एससी या जो यूपीपी, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कोई नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो यहाँ हम नेम से, अगर यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो नेम से जेंडर डिफाइन हो जाता है। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा अगर बैंक के एग्जाम आप दे रहे होंगे तो वहां नेम से जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, राइट, तो वहां आप नेम से जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आप अब यहां पर ध्यान रखो, यहां पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, आदित्य नामक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा। इशिता क्या कह रही है आप उस पर ध्यान दो। ठीक है, कह रही है कि इसके पिता, किसके पिता? इस पुरुष के पिता, पुरुष के पिता की पत्नी। अब पिता की पत्नी कौन है भाई? तो माता की बेटी। माता की बेटी कौन है? तो माता की बेटी मतलब उसकी बहन। ठीक है, का एकमात्र भाई, एकमात्र भाई मतलब वो खुद हुआ। ठीक है, खुद। विराज का पिता है। ठीक है, विराज का पिता है मतलब वो खुद विराज का पिता, ये पुरुष जो है ना वो विराज का पिता है। अब विराज का पिता है, ठीक है, आदित्य। ठीक है, आदित्य, ये आदित्य ही है जो विराज का पिता हुआ। आदित्य का विराज से क्या संबंध है? तो पिता होगा। आदित्य विराज का कौन है? पिता है। तो देखो आप रिलेट करके क्वेश्चन को करो तो आप क्वेश्चन पढ़ करके आंसर कर लोगे। ठीक है, अगर आप इसको रिलेट करके करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप ला सकते हो। आपको फैमिली ट्री भी बनाने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल मैं इस पर एक फैमिली ट्री बना करके आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आंसर बन रहा है। आप वैसे ही आंसर को रिलेट करिए तो आप आंसर कम टाइम में दे पाओगे। देखो
आदित्य नामक पुरुष, मुझे ऐसे पूरा लाइन करना चाहिए कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए इशिता ने कहा, अभी इशिता को भूल जाओ, इशिता क्या कह रही है, कह रही है उसके पिता की पत्नी, उसके मतलब कौन, आदित्य, ठीक है, ये है आदित्य, ठीक है, आदित्य के पिता की पत्नी, और पिता की पत्नी कौन, माता, वो हम लोग वैसे ही रिलेट कर रहे थे, की बेटी, इसकी बेटी, इसकी ये बेटी का एकमात्र भाई, बेटी का एकमात्र भाई मतलब इकलौता भाई कौन होगा, आदित्य होगा। विराज का पिता, ये किसका पिता है, तो ये विराज का पिता है, ठीक है, विराज का पिता। आदित्य विराज से क्या संबंध है, तो आदित्य विराज का कौन होगा, पिता होगा, राइट। तो इसी को हमें अगर हम बनाएंगे थोड़ा टाइम टेकन होगा, बट अगर आपको लेंदी नहीं लग रहा है तो आप वैसे ही कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि कुमार ने कहा, कुमार क्या कह रहा है आप समझो, कुमार ने कहा यह लड़की, ठीक है, यह लड़की, अब कौन लड़की है नहीं पता, यह लड़की उसी के बारे में बता रहा है, यह लड़की मेरी माँ, मेरी माँ मतलब कौन, कुमार की माँ, ध्यान रखना, के पोते। अब कुमार की माँ का पोता कौन होगा, कुमार की माँ का पोता कौन होगा, कुमार का बेटा की पत्नी, कुमार के बेटे की पत्नी, कुमार के बेटे की पत्नी कौन, पुत्रवधू, ठीक है, कौन होगा, पुत्रवधू, ठीक है, कुमार के बेटे की पत्नी कौन होगी, पुत्रवधू। लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, तो ध्यान रखो लड़की उसकी क्या होगी, कुमार की पुत्रवधू है, ठीक है। तो आपको पूरा फैमिली ट्री यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता ने कहा, अब गीता क्या कह रही है, महिला की ओर संकेत करते हुए क्या कह रही है, वह मेरे दादी, ये जो वह यूज हुआ है ना, वो महिला के लिए यूज हुआ, और जो अब मेरे जो यूज हुआ है वो किसके लिए, गीता के लिए, ठीक है, और वह कौन है, ये वो महिला है, ठीक है, कौन है, महिला। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पहले गीता पर फोकस करो, और आप देखो कह रहा है कि गीता के दादी की एकमात्र संतान की बेटी, गीता के दादी, ठीक है, गीता के दादी की एकमात्र संतान। अब गीता के दादी की एकमात्र संतान कौन होगा, गीता के पिताजी की बेटी, गीता के पिताजी की बेटी कौन, गीता खुद, ठीक है, और गीता खुद, और वो कौन है, वो महिला है, ठीक है, वो महिला है। मतलब यहां पर कह रहा है कि महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है। अब यहां पर पॉइंट एक और है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में यहां स्वयं का तो है नहीं, ठीक है, क्या दिया हुआ है, भतीजी, ममेरी बहन, बहन और माँ का दिया हुआ है। तो अब यहां पर आप समझिएगा कि यहां पर क्या कह रहा था कि मेरी दादी की एकमात्र संतान। अब दादी की एकमात्र संतान मतलब कौन हो गया, ध्यान रखो, तो उसके पिताजी हो गए। अब उसके पिताजी इकलौते हैं, राइट, और उनकी बेटी लेकिन इकलौती है कि नहीं, इसके बारे में नहीं बताया गया। समझ रहे हो आप, उनकी बेटी इकलौती है, इसके बारे में नहीं बताया गया, बट उनकी जो बेटी है वो गीता भी उनकी बेटी होगी, ठीक है, ध्यान रखना, गीता भी उनकी बेटी होगी, और कोई और भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो महिला है वो इस गीता की कौन होगी, बहन होगी। तो गीता से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब वो उसकी कौन है, बहन है, ठीक है, कौन होगी, उसकी बहन होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक ने कहा, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक ने कहा, प्रतीक क्या कह रहा है आप समझो। एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए प्रतीक ने बोला, प्रतीक क्या बोल रहा है, ठीक है, प्रतीक क्या बोल रहा है, यह गुंजन है। फोटोग्राफ में कौन है, गुंजन, ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो किसका है, गुंजन का। कह रहा है यह गुंजन है। अब क्या बता रहा है, ध्यान दो, वह मेरे पिता, वह कौन, जो फोटो है जिसका, गुंजन का, मेरे कौन, तो मेरा कौन, ये है प्रतीक, कौन है, प्रतीक। अब जरूर ध्यान देना, आप तभी रिलेट करेंगे आप। मेरे पिता की सास, ठीक है, मेरे पिता की सास, पिता की सास कौन, नानी, ठीक है, पिता की सास कौन होगी, पिता की सास मतलब पिताजी के पत्नी की माता, पत्नी, पिताजी के पत्नी कौन, माता, माता की माता कौन, नानी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मेरे पिताजी की सास यानी नानी के पति, अब नानी के पति कौन हुए, नाना की एकमात्र बेटी, नाना की एकमात्र बेटी कौन, तो माता जी,
माता जी की बेटी कौन? माता जी की बेटी कौन? माता जी की बेटी कौन? अब ध्यान रखना, माता जी की बेटी कौन है? तो ये वो गुंजन है। माता जी की बेटी कौन है? वह। माता जी की बेटी कौन है? वह कौन है? गुंजन। तो गुंजन जो है ना वो माता जी की बेटी है। अब माता जी की बेटी, और ये तो प्रतीक है, ठीक है, ठीक है, प्रतीक के माता जी की बेटी कौन है? गुंजन। प्रतीक के माता जी की बेटी कौन है? गुंजन। तो गुंजन का प्रतीक से क्या संबंध? तो गुंजन उसकी बहन है। ध्यान रखना, कैसे रिलेट करेंगे ये आप देखो, लगातार मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ध्यान रखना आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर कर ले जाओगे इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, क्या कह रहा है? एक औरत की ओर संकेत करते हुए आदमी ने कहा, क्या कह रहा है? अब ध्यान रखो, संकेत किसकी तरफ कर रहा है? औरत की तरफ। कहने वाला कौन है? वो एक आदमी है, मतलब पुरुष मान लो, ठीक है। एक आदमी ने कहा कि उसके मतलब कौन? वो जो औरत है, ठीक है, कौन? औरत। ये सब ध्यान रखना आपको। उसके इकलौते भाई, औरत का इकलौता भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा कौन होता है? ध्यान रखो, औरत के इकलौते भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा होता है नेफ्यू, जिसको बोलेंगे भतीजा, भतीजा। और वो भतीजा कौन है? मेरी पत्नी। मेरी पत्नी कौन होगा? ध्यान रखना, अब ये ध्यान रखो, ये आपको दिमाग में रखना है कि औरत का भतीजा, औरत का भतीजा कौन है? औरत का भतीजा उसके बारे में बता रहा है, कह रहा है कि मेरी पत्नी का भाई। पत्नी का भाई कौन? साला। किसके पत्नी का भाई? इस आदमी के पत्नी का भाई, यानी साला। ठीक है, ध्यान रखना, आदमी का साला, ये जो आदमी था उस आदमी का साला है। कौन है? उस औरत का भतीजा। ध्यान रखो, उस औरत का भतीजा। अब एकदम बिल्कुल क्लियर आप दिमाग में रखो। तो कह रहा है कि बताइए औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। थोड़ा हम रिलेट कर लें तो आपको समझ आ जाएगा। ये मान लो एक औरत है, ठीक है, औरत है, और औरत का जो भतीजा कौन होगा? उसके भाई का बेटा, उसके भाई का बेटा, तो ये हुआ भतीजा। ठीक है, और ये कौन है? तो ये जो है मेरी पत्नी का भाई है, यानी आदमी के पत्नी का भाई। ध्यान रखना, ये मान लो उस आदमी की पत्नी है, ये आदमी हो गया, ठीक है, आदमी की पत्नी है और उसका भाई हो गया। क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि बताइए औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो जो औरत है इस आदमी की कौन है? अब ध्यान रखो कैसे होगा। अगर इसके पत्नी के भाई का ये पिता है, इसका मतलब है कि इसके पत्नी का भी ये पिता है। ठीक है, इसके पत्नी का भी पिता है। तो इस आदमी का ये कौन है? ससुर हो गया। और इस ससुर की, ध्यान रखिए, इस ससुर की ये कौन है? ये बहन है। ससुर की कौन होगी? ये बहन। औरत है इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, ससुर की कौन है? वो बहन है। तो ऑप्शन में भी तो यही दिया है, ससुर की बहन। क्या दिया है? ससुर की बहन। ये रिलेट करने के लिए जरूरी था, आप ध्यान रखना, भूल जाओगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और आ गया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया है, ठीक है, उसको आप भूल जाओ, हम पहले इस पर आ जाएंगे। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन में एक क्वेश्चन मार्क है और पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। ठीक है, बट एक रिलेशन पूछेगा तभी हम बताएंगे इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो आप लोग। देखो आप क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि ए डी का चाचा बन जाए। कौन? ए डी का चाचा बन जाए। जो ए है ना वो क्या बन जाए? ए जो है वो डी का चाचा बन जाए। ए डी का कौन बन जाए? चाचा बन जाए। ऐसा सिंबल यहां फिल करना है। हर एक सिंबल का मतलब है एक रिलेशन। ठीक है, हर एक सिंबल का एक मतलब है रिलेशन। ठीक है, तो देखो भाई ये चाचा कैसे बनेगा? इस प्लस का मतलब क्या है? ठीक है, प्लस का मतलब है भाई। ये जो ए है ना वो भाई है। किसका भाई है? तो बी का भाई है। चलो ठीक है, यहां तक ठीक है। और इस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? तो मल्टीप्लाई का मतलब है कि यम यन का पति है। अब ध्यान रखो, सी के पति का भाई, पति का भाई कौन होता है? पति का भाई कौन है? तो ये है ब्रदर इन लॉ। ठीक है, कौन हो गया? ब्रदर इन लॉ। ठीक है,
अब ध्यान रखो, अब यहां पर चाहिए कि अब अगर ये चाचा होना चाहिए तब, अब ध्यान रखो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ना, इसकी ये कौन हो जाए, माता हो जाए। कौन हो जाए, माता। क्योंकि ध्यान रखो ये कौन है, तो ये इसका मतलब पति है। ठीक है, क्या है इसका मतलब, पति। तो बी पति होगा सी का, तो सी पत्नी होगी किसकी, ध्यान रखो यहाँ प्लस माइनस लगा देता हूं और यहाँ भी प्लस लगा देता हूं। ए भाई है किसका, बी का, और बी पति है किसकी, किसका, सी का, तो सी पत्नी हुई किसकी, बी की। अगर सी माता हो जाए किसकी, डी की, तो ध्यान रखना, तो बी पिता हो जाएगा किसका, डी का। तो ए जो है डी के पिता का भाई होगा, और पिता का भाई ही चाचा होता है, ऐसा बन जाएगा। हम अभी फैमिली ट्री भी बना देंगे, ध्यान रखना। अब यहां पर ध्यान रखो, यहां पर माता वाला सिंबल आएगा, कुछ माता के लिए दिया है क्या, आप देख लो। आप यम यन की माता है, अगर हम @ रख दें तो क्या, यम @ यन का अर्थ है कि यम यन की मां है, और यहां इस प्लेस पर इसका मतलब है कि हमको @ रखना चाहिए। अगर आप चाहो @ रखना चाहिए, ऑप्शन ये बनेगा। फिलहाल यहाँ पर फैमिली ट्री बनाने की जरूरत तो नहीं है, फिर मैं बना देता हूँ। इस प्लस का मतलब क्या था भाई, प्लस का मतलब क्या था, प्लस का अर्थ है भाई। कौन भाई हुआ, तो ए भाई है, किसका भाई है, तो बी का भाई है। ठीक है, ए बी का भाई है। अब देखो इसमें देख लो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, तो पति। कौन पति है, तो बी पति है, किसका पति है, तो सी का पति है, तो सी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, @ का मतलब हमने क्या रखा यहाँ पर, माँ। कौन माँ है, तो सी माँ है, किसकी माँ है, तो डी की माँ है। तो अगर ये माता है तो ये बी हो जाएगा पिता, और पिता का ये ए हो जाएगा भाई, मतलब चाचा। राइट, तो इसके लिए भी हमें फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं थी, ध्यान रखिएगा, फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं थी। जरा हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, देखो आप ये ले लो क्वेश्चन आप। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिवार में, थोड़ा इस टाइप के भी क्वेश्चन हमें करने हैं, तो ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन ले लिया हमने। कह रहा है कि एक परिवार में एक दादा और एक माँ, एक दादी है। एक परिवार में कौन है, तो एक दादा है, एक दादी है, 2 पिता हैं, 2 माता हैं। परिवार में 4 बच्चे और 3 पोती पोते और पोते पोती हैं। राइट, एक भाई, 2 बहनें, 2 बेटे, 2 बेटियां। बहुत लंबा परिवार लग रहा है ना आपको देख करके। ठीक है, कह रहा एक सास, एक ससुर और एक पुत्र वधू, तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। जरा कमेंट करके बताओ कितने हो जाएंगे, बताओ भाई कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताओ आप। चलो मैं टाइम दिया आपको। ठीक है, चलो बताओ कितने हो जाएंगे। ठीक है, सोच लो भाई। यहां पर कह रहा है कि एक दादा, एक दादी, 2 पिता, 2 माता। ठीक है, परिवार में 4 बच्चे, 3 पोते पोती, 1 भाई और 2 बहनें, 2 बेटे, 2 बेटियां, 1 सास, 1 ससुर और 1 पुत्र वधू। ठीक है, तब परिवार में कुल कितने सदस्य होंगे। ठीक है, देखिए दिया है ऑप्शन में 7, 15, 22, 23। चलो इसमें करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एक दादा। ठीक है, तो दादा के लिए हम साइन कैसे बनाने वाले हैं, ये देखो, तो ये हो गए दादा। ठीक है, ये कौन हो गए, दादा। ठीक है, ये दादा हो गए। ठीक है, दादा बोले तो पिताजी के पिताजी। ठीक है, एक दादा, 2 पिता। ठीक है, तो एक ये पिता हो गए और एक ये भी पिता हो गए, तो 2 पिता हो गए। तो हम कंडीशन को अप्लाई करते, एक दादा और एक दादी, तो इनकी भी, दादाजी की भी शादी हुई है। ठीक है, तो ये दादी हो गई, ये दादा हो गए। तो देखो हमारी कंडीशन कैसे फुलफिल हो रही है। दादा दादी को हमने बनाया। ठीक है, 2 पिता, कौन बन गया पिता, तो एक ये दादाजी पिताजी के पिता हैं और ये पिताजी तो हैं ही पिताजी। ठीक है, 2 माताएं। अब 2 माताएं कैसे, तो पिताजी की जो माता हुई और जो आपकी माता है ये माता हो गई।
ठीक है, तो 2 माता, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। परिवार में 4 बच्चे, कितने बच्चे? 4 बच्चे। तो अभी हमको कितने बच्चे दिख रहे हैं? तो 2 बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ बच्चों को और बनाएंगे, बट उसके आगे कह रहा 3 पोते पोती, पोते पोती होगा, तभी तो गड़बड़ी हो रहा था, ये पोता पोती होगा, ठीक है। पोते पोती कितने? 3। तो हम यहाँ पर 3 बना रहे हैं, ठीक है। पोता पोती सब शामिल होगा इसमें, 3। 4 बच्चे हैं, तो ध्यान रखा इसका बच्चा ये 1 हो गया बच्चा, और इसके बच्चे ये 3, ठीक है। तो 3 बच्चे हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 3 बच्चे हो गए। कह रहा है 1 भाई, कितने भाई? 1 भाई, 1 भाई। तो हम मान लेते हैं ये एक पुरुष हो गया, ठीक है। तो ये 1 भाई, 2 बहनें, तो इसमें 2 महिला बना दिया, तो 2 बहनें हो गई। 1 भाई हो गया, उसकी 2 बहनें हो गई, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। 2 बेटे, तो 2 बेटे, इसका बेटा ये हो गया और इसका बेटा ये, तो 2 बेटे हो गए परिवार में, ठीक है। 2 बेटियां, तो ये 2 बेटियां हैं, ये 2 बेटियां हैं, ठीक है। 1 सास, कितनी सास? तो 1 सास, तो देखो इसकी सास ये हो गई ना, 1 सास। 1 ससुर, तो ध्यान रखो इसके ससुर हुआ, ठीक है। 1 पुत्र वधू, तो ये जो हुई ना वो इसकी पुत्र वधू है, ठीक है। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? जरा सोच के बताओ, सोचना क्या है, आप देख के बताओ कितने हैं भाई, कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 ही लोग हैं। सोच लो, देखने में लग रहा है कितना बड़ा परिवार है, बट कितने लोग थे? कुल 7 लोग इस परिवार में थे, ठीक है। तो सब परिवार को आपने गिन लिया, और इसके बाद आप ध्यान रखिए एक और क्वेश्चन को हम लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये आपका लास्ट ही क्वेश्चन होगा। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो ये एक दिया है इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में कह रहा है यदि W का एक भाई और एक बहन है, W का एक भाई और एक बहन है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन आप ही को दे दूँ, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपको श्योर कमेंट बॉक्स में आंसर करना है क्वेश्चन करके, ठीक है। चलो अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। यदि W के एक भाई और एक बहन है, W का कौन है? एक भाई और एक बहन है, ठीक है भाई। W का एक भाई और एक बहन है, तो देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, एट द रेट है, ठीक है। तो W एट द रेट कहाँ दिया हुआ? यहाँ कह रहा है A B की बेटी है, यानी W जो है वो बेटी है किसकी? X की। W किसकी बेटी हुई? X की। अब आप देखो ये यहाँ पर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है पिता। A B का पिता है, मतलब X Y का पिता है। X किसका पिता है? Y का। X तो है Y का पिता हो गया, इसका मतलब ये दोनों सिबलिंग्स होंगे, ठीक है भाई। इसको देखो Y हैज Z, हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब है कि A B की बहन है, ठीक है। तो Y Z की बहन है। Y किसकी बहन है? Z की बहन है, ठीक है। Y Z की बहन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि W के का एक भाई और एक बहन, तो देखो W की एक बहन हो गई, इसको भाई बना लो, ठीक है। तो एक भाई हो गया और एक बहन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक भाई और एक बहन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा, ठीक है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि ZX का पोता नवासा, पोता नवासा का मतलब नाती, आप समझो, ठीक है। क्या है? नाती, यानी मैटरनल ग्रैंडसन, राइट। ZX का, अब यहां पर पोता और नवासा का तो ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरेशन कितनी है? 2 ही जनरेशन है, तो पहला दूसरा ऑप्शन तो छोड़ ही देते हैं। आ जाओ इस पे, किस पे आ जाओ आप? ऑप्शन नंबर 3 पर। कह रहा है कि ZX का भाई है। Z किसका भाई होगा? X का? बिल्कुल नहीं, ZX का पुत्र है। Z किसका पुत्र है? X का। तो भाई Z जो है वो X का पुत्र ही होगा। ये तीनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है, ये तीनों भाई बहन होंगे, और इसका मतलब है कि ये Z के ही कौन है? संतान है। तो Z जो है X का ही संतान है, तो Z जो है वो X का कौन होगा? पुत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। सो सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि आप स्टडी 91 के प्रो
ऐप पर जाइए, वहाँ पर चेकआउट करिए। 2 बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, एक सामान्य अध्ययन की है, एक प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर आपको मिल जाएगा। और कुछ ऑनलाइन बैचेज आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो आपने अभी देख लिया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और आपने देख लिया है तो बाकी लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, और आप ऐसे ही बने रहिए। और अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और बिल्कुल आप दृढ़ ले लीजिए कि आपकी एक सीट तो पक्की ही है, और लगातार अगर आप बने रहेंगे तो श्योर आपको एक सीट तो मिलनी तय है। सो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।